आज हम दिल्ली की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सुनकर दिल दहल जाता है और ये हमें हमारे मुआशरे, हमारे इंसाफ के निज़ाम पर बहुत गहरे सवाल उठाने पर मजबूर करती है। तो आइए इस वाक़ये की तफसीलात में चलते हैं। तो ये सवाल जो है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। देखें, जब किसी लड़की के साथ ऐसा कोई वाक़या होता है तो पूरा मुल्क एक आवाज़ हो जाता है, और होना भी चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि उन लड़कों का क्या बनता है जिनके साथ ऐसा जुल्म हो? मौशरे का डर, लोगों की बातें, ये सब उन्हें बिल्कुल खामोश करा देता है। अच्छा, तो इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है उसका नाम है सौरभ। पहले ज़रा उसके हालात को समझते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वो किस कैफियत से गुजर रहा था उस रात। तो ये है सौरभ, दिल्ली का एक आम सा कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का। लेकिन इसकी ज़िंदगी ना बिल्कुल आम नहीं थी। इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ था। सौरभ की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। वालिद का इंतकाल हो चुका था तो घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। अपनी माँ और छोटी बहन का वो अकेला सहारा था। दिन में कॉलेज जाता था और शाम होते ही फूड डिलीवरी का काम शुरू कर देता था ताकि घर का खर्च चल सके। जाहिर है, इस सब की वजह से वो अक्सर पैसों की तंगी और शदीद ज़हनी दबाव में रहता था। तो अब चलते हैं उस रात की तरफ, जब एक मामूली सी डिलीवरी सौरभ की ज़िंदगी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक वाक़या बन गई। अच्छा, तो बात है 17 अगस्त 2023 की। रात का वक्त था। सौरभ के लिए दिन कुछ खास नहीं गुजरा था। काम बहुत कम था और उसे फिक्र खाई जा रही थी कॉलेज की फीस की। बस वो घर निकलने ही वाला था, तकरीबन रात के 12 बजे, कि अचानक एक ऑर्डर आ गया। ऑर्डर था ईशा नाम की एक लड़की का। और मंगवाया क्या था? सिर्फ एक बर्गर, वो भी 10 किलोमीटर दूर से। अब ये बात थोड़ी अजीब तो थी, लेकिन पैसों की ज़रूरत ऐसी थी कि सौरभ ने फ़ौरन ऑर्डर उठाया और निकल पड़ा। जब सौरभ बताए गए पत्ते पर पहुंचा तो एक लड़की ने आकर ऑर्डर लिया और कहा कि पैसे लेकर आती हूँ। फिर उसने सौरभ से कहा कि अंदर आकर इंतज़ार कर लो। बाहर अंधेरा भी था तो सौरभ ने ज़्यादा नहीं सोचा और अंदर चला गया। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसका सौरभ ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। अंदर कदम रखते ही सौरभ बिल्कुल हैरान रह गया। वहाँ तो एक पार्टी चल रही थी। तेज़ म्यूज़िक था, शराब थी और सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई मर्द नहीं था, सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं। ये सब कुछ उसकी अपनी परेशानियों भरी दुनिया से इतना मुख्तलिफ था, जहाँ उसे बस अपनी फ़ीस और घर की फ़िक्र लगी रहती थी। लेकिन असल परेशानी की बात ये थी कि जिस लड़की ने उसे अंदर बुलाया था ना, उसका रवैया एकदम बदल गया। पहले तो वो बड़ी नरमी से बात कर रही थी, लेकिन अब उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। उसने सौरभ पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो भी पार्टी में शामिल हो। सौरभ ने मना किया, कहा कि उसे सुबह कॉलेज जाना है, तो वो लड़की तो चीखने चिल्लाने लगी। उसने धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पुलिस को बुलाकर तुम पर हरासमेंट का केस कर देंगे, और तो और रेप का झूठा इल्ज़ाम लगाने की भी धमकी दी। अब इन धमकियों से सौरभ बुरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रुकने पर मजबूर हो गया। फिर जब उसने शराब पीने से मना किया तो एक लड़की ने ज़बरदस्ती शराब का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं है, और ये इस कहानी का सबसे तकलीफ़देह हिस्सा है। इस रात सौरभ पर जुल्म करने वाली कोई एक या दो नहीं, बल्कि 5 लड़कियां थीं। इसे ज़बरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ एक के बाद एक इन 5 लड़कियों ने इसका रेप किया। ये वहशतनाक सिलसिला कोई 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। सोचें, सुबह के 4 बज गए, तब तक ये हौलनाक खेल चलता रहा। जब उनका नशा कुछ हल्का हुआ तब जाकर उन्होंने सौरभ को वहाँ से जाने दिया। जब सौरभ वहाँ से निकला तो वो जिस्मानी तौर पर ही नहीं, ज़हनी तौर पर भी बिल्कुल टूट चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैंने किसी को बताया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। और इसी डर ने, इसी खौफ ने उसकी ज़बान बंद कर दी। वो रोते हुए किसी तरह घर पहुंचा। इसकी माँ ने परेशानी में पूछा कि बेटा पूरी रात कहाँ थे, तो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो सच बता सकें। उसने झूठ बोल दिया कि वो एक दोस्त के घर रुक गया था
और इस तरह ये भयानक राज उसी के सीने में दफन हो गया। ये कहानी शायद कभी किसी को पता ही न चलती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकरीबन 1 साल बाद सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। पूरे 1 साल तक सौरभ इस अजियत का बोझ अकेले अपने अंदर उठाए फिरता रहा। वो खामोश रहा, सिर्फ इस डर से कि ये मुआशरा उसकी बात को समझेगा नहीं, बल्कि उल्टा उसी का तमाशा बनाएगा। लेकिन फिर आखिरकार उसने हिम्मत की और अपने बचपन के एक बहुत ही करीबी दोस्त को सब कुछ सच सच बता दिया। और उसका वो दोस्त पेशे से एक सहाफ़ी था। यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। इसके दोस्त ने उसकी पूरी कहानी पर एक आर्टिकल लिखा और उसे एक वेबसाइट पर शाये कर दिया। सौरभ ने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि इसका और उन लड़कियों का किसी का भी असल नाम सामने ना आए। वो नहीं चाहता था कि उसके घर वालों को मज़ीद किसी तकलीफ से गुजरना पड़े। और आखिर में ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ला खड़ा करती है, क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़का है उसके दर्द की कोई कीमत नहीं? क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको, पूरे मुआशरे को मिलकर ढूंढना होगा।